तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। जो लोग पहली बार है मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग चर्चा कर रहे हैं यूनो मिंटा लिमिटेड के बारे में। 1 टिकट टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पर चार्ट लगा रखा। अगर सबसे पहले हम लोग बात करें लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन तकरीबन 4.5% की गिरावट हमें देखने को मिली थी। मैं किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मेरी तरफ से किसी भी तरह का ये टिप्स नहीं है। मैं यहाँ लेवल्स को एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ इसके क्वार्टर्स के नतीजे तो अभी नहीं आए हैं। अगर क्वार्टर्स के नतीजे बुरे आते हैं तो मे भी ये वापस से इस लेवल के आसपास आ सकता है, जो कि इसका एक अच्छा सपोर्ट होता हुआ दिख रहा है। अगर बाजार में और नेगेटिविटी बनी रहती है तो मे भी क्वार्टर के पहले ये इस लेवल को टच कर दे और उसके बाद कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन भी दे सकता है। तो आप सोच समझ के इसके अंदर काम करिएगा। अगर मैं लेवल्स को एनालाइज कराने की कोशिश करूं तो ये जो आप लेवल्स दिख रहे हैं ये तकरीबन 900 का लेवल्स है। हम लोग बात करें इसके अंदर तो इसने एक बार नहीं कई दफा इस लेवल्स को अप्रोच करने की कोशिश की। यहाँ पर देखिएगा इसने लगभग जून 2024 में इस लेवल को टच किया। उसके बाद समय में हम लोग आगे बढ़ते थे तो यहाँ से इसने ऊपर के साइड मूव किया। यहाँ पर तकरीबन 1200 के आसपास से इसको रिजेक्शन देखने को मिला, वापस से गिरावट देखने को मिली, वापस से इसने उसी लेवल्स को यहाँ पर सपोर्ट बनाया। ये जो लेवल्स है आपका अगस्त 2024 का लेवल्स है। तो जून में देखिएगा पहली बार अटैम्प्ट किया, 24 में अगस्त में भी सेकंड टाइम अटैम्प्ट किया। यहाँ पर देखिएगा अक्टूबर और नवंबर में भी इसी लेवल्स को इसने अटैम्प्ट किया, वापस से यहाँ से ऊपर गया, वापस से गिरावट देखने को मिली। इस बार यहाँ से जब ऊपर गया तो यहाँ पर इसे 1100 के आसपास से ही रिजेक्शन देखने को मिली। जहाँ पहले 1200 के आसपास से रिजेक्शन देखने को मिली थी वहां 1100 से रिजेक्शन देखने को मिल रही है। तो अगर ये फर्दर यहां से और गिरावट दिखाता है तो आपको सिंपली अवेयर हो जाना है। अगर 900 के लेवल्स को ब्रेकडाउन देता है तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक्स आपको और नीचे गिरता हुआ जा सकता है। अगर हम लोग बात करें साल 2023 साल 2024 के लिए तो अच्छी मोमेंटम इसके अंदर बनी हुई थी। तो सिंपली बात है कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। अगर क्वार्टर्स के नतीजे बुरे आते हैं तो मे भी इसके अंदर और गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स को हम लोग चर्चा करते हैं। ये स्टॉक्स अपने 50 डीएमए के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 50 डीएमए की वैल्यू की बात करें इसकी वैल्यू तकरीबन 1046 आती हुई दिख रही है। अगर मैं बात करूँ 200 डीएमए की तो इसकी वैल्यू तकरीबन 967 आती हुई दिख रही है। वही चर्चा करें हम लोग वॉल्यूम की तो वॉल्यूम में भी कंटिन्यू कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन सिर्फ और सिर्फ 14 लाख की वॉल्यूम देखने को मिली। वही डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की बात करें कितनी परसेंटेज की डिलीवरी उठाई गई है इसके अंदर तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन 53% की डिलीवरी उठाई गई है, जो नवंबर 2024 से लेकर अभी तक इसको रिजेक्शन देखने को मिल रहा है 1100 के लेवल से ही। तो ये लेवल्स कहीं ना कहीं अब क्रुशियल होने वाला। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है तो फिर कहीं ना कहीं ये आपको 1200 की तरफ मूव करता हुआ दिख सकता है। अदरवाइज कहीं ना कहीं और गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। मैं इसके अंदर कुछ और टेक्निकल्स आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। यहाँ पर देखिए ये टेक्निकल्स मैं आपको ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म से शेयर कर रहा हूँ। मेरी तरफ से किसी भी तरह का ये टेक्निकल्स नहीं है। यहाँ पर देखिएगा 15 ऐसे इंडिकेटर जो कि सेल का इंडिकेशन शो कर रहे हैं और 2 ऐसे इंडिकेटर जो कि यहाँ पर बाय का इंडिकेशन शो करते हुए नजर आ रहे हैं। प्राइस फोरकास्टिंग की बात करें तो देखिएगा इसके अंदर 18 एनालिस्ट ने इसे कवर किया है ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। 1 साल का टाइम पीरियड दिया गया है। अपसाइड का लेवल देखिएगा 1516 नजर आता हुआ दिख रहा है। अभी इस लेवल से काफी ऊपर नजर आता हुआ दिख रहा है। और डाउन साइड में सपोर्ट की बात करें तो 820 का लेवल्स दिया है। तो यहाँ पर मैं आपको रिटर्न्स दिखाने की कोशिश करूंगा। पिछले 1 साल में काफी अच्छा रिटर्न्स यहाँ पर दिया, तकरीबन 44% का रिटर्न आता हुआ दिख रहा है। पिछले 6 महीने से बात करें लगभग 4.5% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 महीने हम लोग बात करें लगभग 5.5% का रिटर्न दिया है। पिछले 2 साल से बात करें तकरीबन पैसे को दुगुना किया है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर पिछले 1 महीने या 1 हफ्ते से लगातार कहीं ना कहीं गिरता हुआ ये स्टॉक्स आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करूँ डिविडेंड को लेकर तो यहाँ पर देखिएगा 7 जून 2024 के अंदर ₹1.35 का डिविडेंड दिया है। साल 2022 की बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको बोनस नजर आता हुआ दिख रहा है। तो डिविडेंड कुछ खास नजर नहीं आता हुआ दिख रहा है, बट रिटर्न्स काफी शानदार इसके अंदर आते हुए दिख रही है। तो आप इसके अंदर सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। मैं जैसा बार बार कह रहा हूँ कि इसके क्वार्टर्स के नतीजे अभी डिक्लेयर नहीं हुए। अगर क्वार्टर्स के नतीजे बेहतरीन आते हैं तो मे भी यहाँ से अपसाइड का भी लेवल्स आपको देखने को मिल सकता है। कोऑर्डिनेट टिकट परफॉर्मेंस की बात करें तो एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर फोरकास्ट के लिए तो देखिएगा 17 एनालिस्ट ने इसे कवर किया है और 59% लोगों ने कहीं ना कहीं बाय की रिकमेंडेशन दी है इसके अंदर।